अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। शहर कराची में साल 2024 के आगाज से लेकर आज तक स्ट्रीट क्राइम बेकाबू दिखाई दे रहा है। दर्जनों वारदातें होने के बावजूद और कई घरों के चिराग बुझ जाने के बावजूद अभी तक कोई हतमी तौर पे ऐसे वाकयात या नताइज सामने नहीं आ पा रहे कि शहर कराची स्ट्रीट क्राइम से पाक होता हुआ दिखाई दे। लेकिन पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है और सबसे बढ़कर यह कि कम्युनिटी पुलिसिंग भी इसमें अपना रोल अदा कर रही है। लेकिन इसके बावजूद ये कि कौन लोग हैं और कहां से आ गए हैं जो शहर कराची में वारदातें कर रहे हैं, और शहर कराची की हर सड़क हर शाहरा पर आवाम को यह खौफ है कि कब कहां से कौन स्ट्रीट क्रिमिनल आकर उन्हें लूट जाए। आज प्रोग्राम आवाज में हम बात करेंगे कि स्ट्रीट क्राइम को काबू करने के लिए आवाम अपनी क्या राय रखते हैं और पुलिस के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग कराची का इसमें क्या किरदार है। नाज़रीन, कम्युनिटी पुलिसिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट किरदार होता है स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में, और यहीं से पुलिस और आवाम के दरमियान ताउन की वो नई लहर हमें दिखाई देती है जो एक मुआशरे को पुरअमन मुआशरा बना सकती है और बनाती है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डीएसपी नाज़िमाबाद हैं जनाब नसीम कमाल साहब, और हम भी मौजूद हैं आज कम्युनिटी पुलिसिंग कराची यानी सीपीके के अंदर। और यहाँ जो नाज़िमाबाद थाने के अंदर सीपीके ने अपना पूरा एक सेटअप लगाया है, पुलिस और सीपीके के ताउन से आवाम को जिस हद तक यहाँ पर सहूलत मुयस्सर हुई है, गुज़िश्ता अदवार के रिकॉर्ड्स चेक करते हुए ये बात सामने आई है कि स्ट्रीट क्राइम का रेशो नाज़िमाबाद के अंदर कम हुआ है। डीएसपी नसीम कमाल से भी मजीद इस पे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। बाकी इलाकों में तो हम देख रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस आ रही हैं, लेकिन वो स्ट्रीट क्राइम की आ रही हैं। आपके यहाँ मॉनिटरिंग का भी सिस्टम है, बड़े अच्छे इंतजाम किए हुए सीपीके के साथ ताउन करते हुए, और रेशो भी कम हुआ है क्राइम का। तो क्या इसी वजह से वो कम हुआ है कि जी मॉनिटरिंग का सिस्टम अच्छा है, रिस्पांस वक्त पे हो जाता है, या और भी कुछ वजूहात है? असल में ये नाज़िमाबाद 4 नंबर में तकरीबन 60 के करीब कैमरे लगे हुए हैं और 850 के करीब घर है यहाँ पर। उसको मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा रूम हमने बनाया हुआ है और यहीं से आप देख रहे हैं हमारा जवान भी बैठा हुआ है, और जो गश्त पे पार्टी है उनसे कम्युनिकेशन के साथ थ्रू है। कोई भी आवाम को रहने वाला कोई भी इशू देखता है, कोई प्रॉब्लम देखता है, फ़ौरन वो कॉल कर देता है। यहाँ से हम अपना जवान वहाँ भेज देते हैं, तो जिसकी वजह से क्राइम नीचे आया हुआ है काफ़ी। सही। तो क्या मतलब अगर हम कुछ आदादो शुमार अगर शेयर कर सकें आपकी ज़ुबानी, क्या थे, किस हद तक कम हुए हैं, मजीद और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? 50% से मैं समझता हूँ नीचे आया है इसके अंदर, सिर्फ मॉनिटरिंग करने से। क्योंकि आप हर वक्त 24 घंटे हर जगह जवान तो नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन कैमरा हर जगह लगा सकते हैं आप। उसके समझ लें कि आप हर जगह नज़र रखी हुई है आपने 24 घंटे। सही। और ये सीपीके के ताउन से ये चीज़ कायम? जी हाँ, ये सीपीके के ताउन से है, इलाके वालों के ताउन से बनाया गया है। यहाँ पर मेंबर भी मौजूद है, हमाद, ये सीपीके मेंबर है। हम्माद बिन मसूद साहब जो हैं वो सीपीके नाज़िमाबाद के आप चीफ हैं, और मुराद सोनी साहब ने जो है ये इनिशिएटिव लिया और बड़ी ही जांफशानी के साथ अब माशाल्लाह बहुत सारे थाने कवर करते जा रहे हैं। तो हमारे साथ बताएं कि कब से ये कायम है? तकरीबन अस्सलाम वालेकुम, तकरीबन इसको 1.5 साल हो गया तकरीबन इसको बने हुए, और माशाल्लाह हमारे साथ मुराद सोनी साहब और उनकी पूरी टीम मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने तकरीबन यहाँ पे 82 कैमरे हमने यहाँ लगाए हैं, और जितनी एंट्री एग्जिट है हमने सब कवर करी हुई है। उसके साथ हमारे साथ डीएसपी साहब आपके साथ हैं, ये इसके इंचार्ज हैं, ये इसको मॉनिटरिंग करते हैं, पूरा इसकी देखते हैं आके सब कुछ। और उसके साथ साथ हमारे साथ ये बैठे हुए जवान जो कि हर वक्त इसको मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ज़रा भी कोई वारदात होती है जो कि कैमरे में नज़र आती है, तो उसके लिए हमारे पास पुलिस बात गश्त भी कर रही है, ठीक है। तो ये उसको कॉल करते हैं, फिर वो उसको जाके कार्रवाई करते हैं जो भी उनका तरीक़ाकार है। इसी तरह चल रहा है। तकरीबन एंट्री एग्जिट जितनी भी हमने कवर करी हुई है, इंशाल्लाह मज़ीद हम इसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। बहुत सी गलियां कवर करी हैं, काफ़ी केस पकड़े गए, काफ़ी आवाम को बहुत फ़ायदा हुआ। आपने ऑफिस देखा हमारा, जिससे अभी कॉन्फ्रेंस में वहाँ भी कोई मसला होता है तो फ़ौरन लोग हमारे पास आते हैं। पब्लिक को अगर कोई मसला है और वो पुलिस से सहूलत चाहते हैं तो वो आपसे भी रब्ता कर सकते हैं, आप एक ही जगह मौजूद हैं? एक ही जगह मौजूद है, चूँकि हमारे साथ डीएसपी साहब और एसएचओ साहब मिलकर हमारा ये काम चल रहा है। पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप चल रही है सीपीके के हिसाब से। बस इंशाल्लाह और भी कोशिशें कर रहे हैं हम इसको आगे ले जाने की, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताएं नसीम कमाल साहब कि किस नौयत के ज़्यादातर क्राइम्स रिकॉर्ड हो रहे थे? स्ट्रीट क्राइम ही थे या कुछ और वारदातें भी यहाँ पर हो रही थी? बैंक्स भी काफ़ी मौजूद हैं आपके इलाके में? ये तकरीबन नाज़िमाबाद में 27 के करीब बैंक हैं। एक तो बैंक भी मॉनिटर हो रहे हैं इसके अंदर हमारे साथ। दूसरा, आपने देखा होगा अक्सर ये साइड ग्लास गाड़ियों की चोरी हो जाते हैं, ये भी काफ़ी काम रुक गया है इसके अंदर। नाज़िमाबाद 4 नंबर में काफ़ी हद तक वारदातें थी, चोरियाँ रुक गई हैं, डकैतियाँ तो खैर बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है इसके अंदर।
क्या ये कोई स्पेसिफिक गैंग्स हैं, ग्रुप्स हैं कि उन्होंने अपने इलाके बांटे हुए हैं, या ये आज़ाद इंडिपेंडेंट स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं कि बस वो क्राइम करने निकल आए? ये ग्रुप्स होते हैं तकरीबन जिस तरह हर इलाके में होते हैं। तो डकैतों का भी जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है कि इन्होंने अपने एरिया बनाए हुए होते हैं, जो कि उनको मालूम होता है गलियों का कि कहाँ वारदात करनी है, कहाँ से निकलना है और कहाँ से भागना है, आना है। सही। नाज़रीन, अभी हम बात ही कर रहे थे कि जो मॉनिटरिंग पे जवान मौजूद हैं, कुछ हलचल हुई है और इनसे पूछ लेते हैं कि एक एक्टिविटी क्या हो रही है। जी, ये एक्टिविटी है, शायद बैटरी छो रही है बंदा, तो इसके लिए हमने भेज दी अपनी फोर्स और इंशाल्लाह अभी इसे पकड़ लेंगे हम। इसने मतलब गाड़ी का पूरा बोनट खोला यहाँ पे और फिर बाइक पे ही अभी यहाँ से चला गया। जी हाँ, बिल्कुल, ये इसने बोनेट खोला है और अभी हमने अपने जवान को फोर्स कर दिया, तो अब वो जाएंगे इंशाल्लाह और इसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। नाज़रीन, जिस तरह यहाँ पे मॉनिटरिंग का सिस्टम पूरा एक लगा हुआ है और ये देखा जा रहा है कि हमने दोबारा से ये पूरी सीन को जो है रिवाइंड करवाया और इस कार के पास ये एक शख्स आया, उसने उसका बोनट खोला। अब ये कौन शख्स है, क्या ये कोई मतलब चोरी डकैती की नीयत से आया या इस गाड़ी का ओनर है, इस बात की अब पूरी एक तहकीक होगी। वहाँ पर जो मकामी पुलिस के अहलकार हैं, यानी नाज़ाबाद पुलिस के ही जो अहलकार वहाँ पे अपने गश्त पे होंगे, ड्यूटीज़ पे होंगे, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है और वो वहाँ पर पहुँच कर ये पता करेंगे कि आइदर ये शख्स जो है ये कौन है। और ये एक मशकूक कार्रवाई लगी जिसकी बुनियाद पे इस मॉनिटरिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि उसी वक्त जवान ने इस चीज़ को नोट किया और नसीम कमाल साहब भी मौजूद हैं और उसी वक्त फिर सर इन्होंने अपने वहाँ पे जो दूसरे साथी हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया होगा, दूसरे पुलिस पार्टी को उसी वक्त टेलीफोन कर दिया गया और हमारी पार्टी फौरन पहुंचेगी वहां पर और कंफर्म तय हो जाएगा कि इधर ये कोई मशकूक कार्रवाई थी, वारदात थी या ये ओनर था गाड़ी का, पता लग जी जाएगा। हाँ, उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा क्या है कि जेन्युइन मालिक है इसका या कोई चोरी करने के लिए है। सही है। तो अगर हम देखें कि बड़ी टेक्निक के साथ ये कैमरे लगाए गए होंगे, वहां साहब के जरा ये समझाएंगे कि किस टेक्निक के साथ लगाएं कि पूरे इलाके 100% कवर हो रहे हैं या कुछ जगहें बच जाती हैं या मजीद कैमरे दरकार हैं यहाँ पे? सर वैसे तो मज़ीद कैमरे और लगने चाहिए, क्योंकि अभी 82 कैमरे हैं, तकरीबन 9 किलोमीटर जो हमने इलाके के अंदर फाइबर अपनी लगा दी है। अब सिर्फ उसके अंदर कैमरे इंस्टॉल होने, अब जैसे कि अभी हम लोगों ने मिलकर तकरीबन जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने मिलकर 82 कैमरे लगाए। अगर आप किसी को कैमरा लगाना है जैसे तो वो आए, हम उसको अपना कैमरे वाला देंगे, जो हमारे मेंटेनेंस के लोग हैं उनको देंगे और वो सिर्फ अपना कैमरा इसके साथ इंस्टॉल करें, हमारी फाइबर के साथ अटैच कर दें और उसकी मॉनिटरिंग यहाँ पे जैसे भी आपके सामने मॉनिटरिंग होगी। अगर किसी की अपनी कोई शॉप, मार्ट या कोई भी बिजनेस एंटिटी या घर भी है, उसने अपने कैमरे लगाए तो वो भी आपके साथ जो अटैच हो सकते हैं? जी बिल्कुल अटैच हो सकते हैं। जो देखें, आप देखें जैसे कि ये भी यहाँ पे भी देखें, जैसे ये घर है ये वाला है, इन्होंने भी अपने कैमरे दिए, इन्होंने खुद यहाँ पे लगवा दिया हमारे। अब मॉनिटरिंग अब हमारे यहाँ हो रही है। अब ज़रा भी कुछ होता है तो ये लोग देख लेते हैं फ़ौरन के क्या मसला है। और इसी तरह यहाँ पे गार्ड्स हैं, लोग हैं, उन सब से राब्ते में हम लोग हर वक्त एक कम्युनिटी सिस्टम बना हुआ है पूरा। पुलिस के जवान इधर बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं चाहूँगा कि बात करूँ क्योंकि बड़े चौकस दिखाई दे रहे हैं और माशाल्लाह पूरी मॉनिटरिंग और सारी ये चीज़ें जो होती हैं बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, तो बोरियत नहीं हो जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें बोरियत वाला काम नहीं है, क्योंकि हमारा ये खिदमत सर्फ है। सही। जी हाँ। मतलब सीट पे दो होते हैं ना, अगर अकेला इंसान हो तो बोर भी हो जाता है। सीट पे दो रखे, एक टेबल पे इन्होंने सब ने। उनका सबसे बड़ी बात है कि वो जज्बा है कि वो उस चीज़ को उसी तरह लेकर चल रहे हैं जैसे एक बाहर धूप में बैठ के ड्यूटी करना होता है। ये ज़्यादा जिम्मेदाराना काम हो गया कि इतने सारे कैमरे और उसको मॉनिटर भी क्या कहना है, किसी ऑफिसर का लगता है हम तो पीसी हैं, ये तो देखें ना, तो वहाँ बेहतर है, यहाँ अच्छा सही है ना। कम्युनिटी सिस्टम की ये भी अच्छी बात है कि एक तो जिद्दत और जदीद तर्ज पर जो कैमरों का एक निज़ाम है, टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्राइम की शरह में जो कमी आ रही है वो ये साबित करता है कि ये जो CPK की जानिब से अपना किरदार अदा किया गया, कैमरे नस्ब किए गए और जहाँ कैमरे लगे में उनको अपने साथ एफिलिएट या अलाइन कर लिया गया, इससे एक पॉजिटिव अंसर कायम हो गया कि पुलिस की जो परफॉर्मेंस है वो भी उभर कर सामने आई है। अलबत्ता पूरे कराची में क्राइम रेशो अभी उस तरीके से कम नहीं हुआ, लेकिन नाज़ाबाद की अगर बात करें तो बकौल DSP नसीम कमाल साहब के 50% क्राइम रेशो कम हुआ है और ये नाज़ाबाद के रिहायशियों के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। बस इख्तितामी तौर पे मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर बताएं कि एक आम आदमी देख रहा है, क्या वो भी आपका एक रज़ाकार बन सकता है, वो भी आपके साथ आके ज्वाइन कर सकता है या इसमें कोई शराइत हैं, बाउंड्रीज हैं? देखिए जी, जैसा कि हमारा नाज़ाबाद है तो इसमें सिर्फ नाज़ाबाद का ही मेंबर हमारे साथ बन सकता है मेंबर, इसके अलावा कोई मेंबर नहीं। हमारे 16 मेंबर्स हैं तकरीबन
और उसकी सारी जो इन्वेस्टिगेशन है सर, पहले डीएसपी साहब और पूरी पुलिस उसको इन्वेस्ट करती है। वेरिफिकेशन के बाद फिर वो हमारे मेंबर्स बनते हैं। लेकिन जो उसका रिहायशी, जैसे नाज़ाबाद है तो नाज़ाबाद का रिहायशी होगा, डीएचए तो डीएचए का, ये होना ज़रूरी है। और कोई पॉलिटिकल कोई हमारे से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। एक आम शहरी की तरह बिजनेसमैन ताजिर हज़ात ही इसके मेंबर है। ठीक है, नसीम कमाल साहब, आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम के लिए तो यही मैसेज है कि देखें, जिस तरह नाज़ाबाद 4 नंबर के लोगों ने पुलिस के साथ कम्युनिटी करके सिस्टम डेवलप किया है, बाकी लोगों को भी ये हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। ये पूरी दुनिया आप देख लें एडवांस टेक्नोलॉजी पे जा रही है, तो हमें भी अब इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आगे। ठीक है नाज़रीन, अवाम और पुलिस के ताउन से ही मुआशरे में जराइम की शरह को ना सिर्फ कम किया जा सकता है बल्कि ख़त्म किया जा सकता है। CPK की जानिब से तो अपना ये बीज बो दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची के 10 थानों में ये सेटअप लग चुके हैं। मजीद भी इस चीज़ को आगे परवान चढ़ाया जा रहा है। देखना यह है कि कराची के अवाम किस हद तक अब अपना ताउन बरकरार रख सकेंगे या इसको मजीद बढ़ाएंगे, ताकि पुलिस और अवाम के रिलेशन स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की बुनियाद बने। आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके औरंगी टाउन शादाब ग्राउंड में, जहां पर औरंगी की तो अपनी एक शनाख्त है ही कि आबादी के लिहाज से कराची का सबसे बड़ा ये इलाका है, लेकिन अब इसकी एक और शनाख्त में इजाफा इस तरह हो जाता है कि सिंध असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीदी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और इसी इलाके से MPA दूसरी दफ़ा मुंतखब हुए और अब इस इलाके का एक अपोजिशन लीडर भी जो है सिंध असम्बली में हमें दिखाई देगा। अली खुर्शीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत में साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, पहले तो आपको इस बात की मुबारकबाद कि अल्लाह ने आपको अपोजिशन लीडर का वो एक मकाम दिया जो हकीकी मायनों में आप पिछले 5 साल से तो नुमाइंदगी कर ही रहे थे अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, अब आप ज़्यादा वाइब्रेंट अंदाज में करेंगे। लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो इस वक्त एक हॉट इशू बना हुआ है कराची को लेके, तो अली भाई क्या आपका प्लान है इस पे, सिंध असम्बली के फ्लोर पे पहुँच के क्या करने वाले हैं बीइंग अपोजिशन लीडर? वेल सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने जिस टॉपिक की तरफ निशानदेही की है वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर तबका हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो इस कराची में रहता है वो बुरी तरह मुतासिर है। और आपके सामने ही ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप मीडिया हजरात ही तमाम चीज़ें रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं। सिर्फ इस साल की बात कर ले तो लगभग कोई 60 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। 60 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस शहर में लुक़मा अजल बन गए और 700 के करीब ज़ख्मी हैं। हज़ारों की तादाद में बाइक चोरी हो गई हैं और सैकड़ों की तादाद में कार चोरी हो गई हैं। ये है वो स्टैट्स जो मैंने आपको सिर्फ इस साल के बताए हैं। अच्छा, ये सिलसिला कोई ओवरनाइट नहीं हुआ है कि कोई जिंदा बोतल में से निकल के जो है बाहर आ गया और स्ट्रीट क्राइम को और यहाँ वारदातें शुरू हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ओवरनाइट नहीं हुआ है। ये कंसिस्टेंसी के साथ इस सूबे पर और बिलखुसूस इस शहर कराची में जो कि प्रोविंशियल कैपिटल भी है इस सूबा सिंध का, यहाँ पर चूँकि गवर्नेंस की आला तरीन बदतरीन मिसाल है, इस तरह कह लीजिए, और बैड गवर्नेंस की आला तरीन मिसाल है। भाई देखें, मैं तो इस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन जब सुनने वाले आपके जुमले से ये सुनते हैं या आपकी आवाज़ में सुनते हैं, उनके जहनों में ये सवाल आता है कि जी कामरान टिसोरी साहब तो MQM के ही गवर्नर है ना, और एक तरफ आप गवर्नेंस की मिसाल देते हैं, तो क्या यहाँ पर यह समझा जाए कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है गुज़िश्ता मतलब 3 अदवार तो उन्होंने अपने तय कर लिए, वो इसी एक ही अपने माइंडसेट को लेकर चल रही है? देखिए 2010 के बाद जब इस पाकिस्तान में 18वीं तरमीम हुई थी और 18वीं तरमीम से पहले भी ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारियां हैं वो इस सूबे की जिम्मेदारी होती हैं। ठीक है, इस शहर में रहने वाले शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। उसके लिए जितने वसाइल दरकार होते हैं वो भी हुकूमत के पास मैसर हैं। अब हो रहा क्या है, हो रहा ये है कि इस शहर में, अगर मैं स्पेसिफिकली इस शहर की बात कर लूँ, मैं ओवरऑल पूरे सिंध की बात ना भी करूँ मैं, क्योंकि आपके जहन में एक और चीज़ आएगी, वो कच्चे वाले इलाके की जो अमन व अमान की सूरत हाल है, वो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। मैं स्पेसिफिकली अगर इस शहर की बात कर लूँ तो इस शहर में बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी ओनरशिप लेने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली ये जो मौजूदा सिंध हुकूमत है वो इसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। वजह क्या है? वेल वजह बड़ी आसान सी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे हम सुनते हैं जी कराची से CM होना चाहिए। वेल देखिए, ठीक है, वो CM तो देखें सूबे का होता है, वो किसी भी शहर से हो, इससे कोई गर्ज नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, इस शहर को ओनरशिप जो है वो नहीं लिया जा रहा है। इस शहर को ओनरशिप नहीं ली जा रही, उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि यहाँ पर
सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो आपके सामने अभी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है, उसको ठीक करने के लिए बहुत आसान से तरीके देखें। पुलिस अंडर कैपेसिटी है, ये बात प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है कि भाई हमें जितनी मैन पावर दरकार है पुलिस को, वो हमने इतनी रिक्रूट नहीं की हुई। अब सवाल भी उन्हीं से बनेगा, भाई 15 सालों से आप हुक्मरान हैं तो आप रिक्रूट कर लेते। अच्छा नहीं कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, हम मान भी लेते हैं इस बात को। ठीक करने के लिए देखें, पुलिस के पास अगर अंडर कैपेसिटी है तो आपको याद होगा इस शहर में एक ज़माने में बैरियर्स लगे होते थे, मोहल्ले इलाके बड़े सिक्योर होते थे। आज भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट्स कह लें आप उनको, कि वहाँ पर ये वाली सूरत हाल उस प्रेमिसेस में नहीं होती। तो यही चीज़ रेप्लिकेट की जा सकती है पूरे शहर कराची में, के इलाके में मोहल्लों में मोहल्ला कमेटियों को फ़ाल करके और उनका लाइजन करवा के इलाके के एसएचओ से या मुताल्लिका जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, रेंजर्स वाले जो अफसरान हैं, उनसे लाइजन करवा के हम एक अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो इससे होगा कि अल्टीमेटली जब मोहल्ला कमेटी फ़ाल होंगी, बैरियर सिस्टम लगे हुए होंगे, तो इनका ये जो पेट्रोलिंग का रेडियस है ना, ये कम हो जाएगा। तो ये वाला जो ये लॉजिक देते हैं कि जी हम अंडर कैपेसिटी है, ये बात खत्म हो जाएगी। इनके पास शाहराहें बच जाएंगी, शाहराहों पे पुलिस है, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो ये काम कर लेंगी। तो हमारा मानना ये है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल जो वर्स्ट हो चुकी है, इसमें बेहतरी लाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आप कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन आप उसी एमक्यूएम से ताल्लुक रखते हैं जो अपने दफातर नहीं खुलवा पा रही है कराची में। कितनी आप बीइंग एन अपोजिशन लीडर, आपके पास कितनी पावर होगी, आप कितना अपनी बात मनवाने की अहलियत रखते हैं, या पार्टी अपनी कितनी इस वक्त पावर रखती है कि अपनी बात पीपल्स पार्टी के आगे मनवा ले? वेल देखें, ये वाला जो इशू है ना स्ट्रीट क्राइम का, ये स्पेसिफिकली कोई एमक्यूएम का इशू तो है नहीं। कराची भर के लोग, मैंने जैसे आपको अपने कराची वाले किसको देखेंगे अब इस सूरत हाल में कि इतनी अमवात हो चुकी हैं, आए रोज वाकयात हो रहे हैं, वो तो एमक्यूएम की तरफ ही देखेंगे ना। 18 सीटें आपने ही ली हैं। देखें चंद रोज पहले भी हमने इस पे कोई तवातुर के साथ 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। अच्छा, अब बात ये हो गई है कि सूरत हाल ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। हमारी क्या डिमांड है? हमारा कोई खुदा न खासा पीपल्स पार्टी वालों से लड़ाई नहीं है। बात बड़ी सिंपल सी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपके पास है, आईजी आपके मातहत है, वजीर आपका है। तो सवाल भी तो आप ही से बनेगा ना। जब करने वाली जो चीज़ें हैं उनकी जिम्मेदारियां अगर आपके पास है, तो सवाल करना भी, देखें बीइंग ऑपोजिशन भाई वहां से तो हिट कर दिया जाता है एमक्यूएम का नाम लेके कि जी आप ही के दौर में तो ये चीजें शुरू हुई थी। आप कह रहे हैं डायरेक्ट नहीं है बेशक आपका मामला, लेकिन उधर से तो आप ही को हिट किया जा रहा है। वेल बहुत आसान काम होता है कि कोर इशू से अटेंशन को डाइवर्ट करना हो तो इस किस्म के पॉलिटिकल एंगलिंग करके बात कर दी जाए, ताकि कोर इशू से डाइवर्जन इख्तियार कर ली जाए। इस दफ़ा एमक्यूएम बड़े क्लियर विजन के साथ, और ख़ासकर स्पेसिफिकली अगर मैं इस मसले पर मैं बात करूं, तो एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में दोनों जगह पे तहरीक इल्तवा जमा करवा दी गई है, और हम इस पर एक सेरासिल गुफ्तगू करना चाहते हैं ताकि असम्बली के फ्लोर पर आके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको तो ऑन बोर्ड लिया जाए। बताए तो पुलिस के भाई आप, या उनके जो वजारत दाखिला के जो वजीर मौसूफ हैं, वो आके बताएं तो अवामी नुमाइंदों को कि उनका क्या एक्शन प्लान है, किस तरह लोगों को फैसिलिटेट कर दिया जाएगा, किस तरह लोगों की ज़िंदगियों को बचाने में पुलिस या इनका महकमा या ये सिंध हुकूमत अपना काम करने के लिए किस अंदाज से काम करेगी। देखिए कम्पिटेंट फोरम हमारे पास सिंध असम्बली मौजूद है। हम ये चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर साहब हैं या उनकी जो हुकूमत है, वो आके लोगों को बताए तो कि उनका क्या एक्शन प्लान है। एज ऑफ टुडे जब मैं कराची पुलिस चीफ को बदल देते हैं, नीचे थानों के एसएचओस 15-15, 20-20 दिन में तब्दील हो रहे हैं, और बस यही देखते रहेंगे हम। एक वाहिद परफॉर्मेंस जो मुझे समझ में आई है इस हुकूमत की, वो ये है कि जहां पर ये वाक़या होता है ना स्ट्रीट क्राइम का, वहां के एसएचओ को मुअत्तल कर दिया जाता है। दिस इज़ द मैक्सिमम व्हाट जो ये हमारे वजीर मौसूफ हैं वो कर रहे हैं कराची के अमन अमान की बेहतरी के लिए। भाई इस तरह सोल्यूशन नहीं होगा, चेहरे बदलने से निज़ाम थोड़ी चेंज हो जाएगा। ये जो पूरा सिस्टम है, इस पुलिस में काली भेड़े भी मौजूद है, उसकी आइडेंटिफिकेशन मेरा काम है, हुकूमत आपकी, आप पकड़िए जनाब। और दूसरी अहम बात, ये तो हो गई शॉर्ट टर्म बातें जिसमें मैंने आपको बता दिया कि पेट्रोलिंग का रेडियस कम कर दें, बैरियर सिस्टम लगा दें, मोहल्ला कमेटी फाल कर दें। इसके लिए कोई बजटिंग की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है विल। अगर ये विल दिखाने लग जाएंगे, और देखिए शहरी नुमाइंदे हैं ना, शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, तो लीजिए ऑन बोर्ड हमें।
हम लीजिए इस इशू पर सपोर्ट करने के लिए हुकूमत को पहले दिन मेरी पहली स्पीच जो थी सीएम के इलेक्शन के बाद मैंने उनको ब्लैंक चेक दिया था कि कराची और कराची की बेहतरी के लिए, शहरी सिंध की बेहतरी के लिए, दही सिंध की बेहतरी के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान आपके साथ एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के साथ काम करना चाहती है। अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ टुडे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी भी मामले पर हमें तो छोड़े, असेंबली को तो ऑन बोर्ड ले लें, असेंबली को भी ऑन बोर्ड लेने को तैयार नहीं है। अच्छा अली भाई, आपका भी अपना इस शहर का एक तजुर्बा है, यहीं के आप इस शहर के ही बेटे हैं, आपने सारे वाकयात देखे हुए हैं। आज की तारीख में स्ट्रीट क्रिमिनल कौन है? यहीं के लोग हैं, सोशल मीडिया पे लोग लिख देते हैं जी गैर मकामी लोग हैं। अब तो लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि जी कच्चे के इलाके के डाकू जो हैं वो यहाँ के डकैतियाँ मार रहे हैं। देखें, रिगार्डलेस ऑफ द थिंग कि उनका ताल्लुक किस तबके से है, किस मज़हब से उनका ताल्लुक है, कौन सी ज़बान बोलते हैं, कौन से लिसान से उसका ताल्लुक है, भाई मुजरिम होता है। बात बड़ी सिंपल सी है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ भी देखनी होगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कि जो इतनी ज़्यादा यहाँ पर देखिए सिलसिला रोज़गार कराची शहर में ऑन एवरेज डेली बेसिस पे 15 से 20 हज़ार लोग आते हैं। क्या डेटा सिंध हुकूमत के पास मौजूद है? कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं? पहले होता था एक ज़माने में कि लोग शहरों में वारदात करते थे और दीगर छोटे शहरों में जाके पनाह ले लिया करते थे। अब उल्टा हो गया, अब उल्टी हो गई सूरत हाल। अब पूरे पाकिस्तान में बैठ के ये वारदातें होती हैं, खराबियाँ होती हैं और वो उठ के आ जाता है शहर कराची में, क्योंकि यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ लोग किराए पे किसी को घर देते हैं तो उसमें ये तक चेक एंड बैलेंस की सहूलत नहीं है मैसर कि भाई उनसे पूछ तो लिया जाए कि किसको किराए पे दिया जा रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मुतल्लिका पुलिस। देखें, कागज़ों में चीज़ें मौजूद हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा सकम मौजूद है। यहाँ पर इन लेटर एंड स्पिरिट जो चीज़ें होनी चाहिए कानून के मुताबिक, जो लिखी हुई है इस कानून में, वो नहीं हो पाती, तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। और आप एमक्यूएम की तरफ से रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी की भी खबरें हमने सुनी, और अब ये दिखाई देता है मामला कि जैसे सिंध पुलिस या तो वसाइल की कमी का शिकार है, या वही काली भेड़ों वाली बात आ जाती है, या विल वाली बात जो आप कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं, सिंध पुलिस की जितनी भी इस्तेदाद मौजूद है, जैसी तैसी भी है, सिंध गवर्नमेंट हमारे सामने मौजूद है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ एमक्यूएम अपना क्या पुटअप दे सकती है कि वाकई कुछ बेहतरी आ जाए स्ट्रीट क्राइम में? देखिए, जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल होती है ना, तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले लेने होते हैं। अब इसमें ये हुज्जत रखना कि ये हमारी पुलिस है तो हम इसी से इसका, भाई रेंजर्स भी तो हमारी है ना। यहाँ पे ऑलरेडी वो काम कर रही है, पुलिस से उस इफेक्टिविटी के साथ वो काम नहीं हो पा रहा है, लोग सुकून में नई ज़िंदगी गुजार पा रहे हैं। यहाँ पर जहनी कर्ब का शिकार है शहर कराची की आवाम। नहीं पता कि मैं अपने घर से अगर मैं निकल रहा हूँ तो मैं वापस जो है वो सही सलामत ज़िंदगी के साथ जो है मैं वापस अपने घर पे भी आ सकूँगा या नहीं आ सकूँगा। ये है वो सूरत हाल जो इस कराची के शहरी। अच्छा, पहले तो ये होता था ना कि शहरों में लोग ATM से पैसे निकलवा रहे होते थे या बैंक से पैसे निकलवा के आ रहे होते थे तो घबरा रहे होते थे कि कहीं कोई डाकू पीछे ना लग जाए। अब तो एक आम डिलीवरी बॉय भी जो है, जो फूड पांडा का बेचारा राइडर है, वो भी घबरा रहा होता है कि कहीं मुझसे वो स्मार्टफोन ना छीनने आ जाए। अच्छा, लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है स्ट्रीट क्राइम को ही लेते हुए कि अगर खुदा न खास्ता ये जिन जो कि पहले ही बेकाबू है, हद से ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है, आवाम पहले ही बेजार आई हुई, आवाम जो है वो चाहती है एमक्यूएम से कोई अमली तौर पे चीज़ दिखाएं, तो क्या आप प्रोटेस्ट भी करेगी एमक्यूएम? क्या, क्योंकि हमने फारूक सत्तार की ज़ुबानी सुना कि वो कह रहे हैं हम CM हाउस तक भी जाएंगे और फिर हम सड़कों पर भी आएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? वेल, 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें यही बातें बोली हैं कि अब बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद से ज़्यादा जा चुकी है, आगे तक जा चुकी है, पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। लोग परेशान हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हैं, उनके गैज़ गुस्से को आप चैलेंज कर रहे हो, उनके दुख पे उनके ताज़ियत करने के बजाय हम उनके दुखों पर, उनके ज़ख्मों पर जो है नमक पाशी कर रही है इस सूबाई हुकूमत। तो एक लिमिटेशन से वो लिमिटेशंस क्रॉस हो गई है, थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया है और एहतजाज जो बेस्ट पॉसिबल हो सका इस सूरत हाल में कराची की नुमाइंदगी एमक्यूएम पाकिस्तान के पास है। हर वो सोल्यूशन पे जाएगी एमक्यूएम, हर वो अमल पे जाएगी, हर वो इक़दाम पे जाएगी कि जिनसे इन हुक्मरानों को झंझोड़ा जा सके। अली भाई, बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस फॉर यू। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मेंबर सिंध असम्बली जनाब अली खुर्शीदी साहब से उनके ही हल्के में स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक मुफस्सिल गुफ्तगू हुई और अंदाज़ा यही हो रहा है कि इस दफ़ा एमक्यूएम अपने इस फेस के साथ, इस अपोजिशन लीडर के साथ ना सिर्फ फ्लोर पर एक बेहतर अंदाज में कराची और सिंध की नुमाइंदगी कर सकेगी, बल्कि ये मसले का हल कहीं ना कहीं जाके जो है एक ठहराव ज़रूर लेगा।
वेलकम बैक नाजरीन। स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है, कराची के शहरी परेशान हैं और हम मौजूद हैं इस वक्त औरंगी टाउन सेक्टर 6 के अंदर। यहाँ की जो मकामी आबादी है, यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम है, आवाम परेशान है, आपका क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ तो यही है कि ये औरंगी टाउन सेक्टर 6 मुजाहिदाबाद है, यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम इंतहाई दर्जे से ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। और यहाँ पर हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से, हुकूमत से यही है कि यहाँ पर बैरियर लगाए जाएँ। पहले भी यहाँ पर बैरियर लगे हुए थे, लेकिन ये कि उन बैरियरों को हटा दिया गया, जिनकी वजह से हमारे अपने बच्चे, हमारे भाई जो दरवाज़ों पे बैठे होते हैं अपने घरों में घुस जाते हैं। 1 to 5 ऐसे भाग रही होती है यहाँ पर डकैतों की। तो ये आए रोज़ की बात है या एक रोज़मर्रा का मामला है, रोज़मर्रा के। सही। आप क्या कहेंगे, ये जो बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम है, इसके पीछे क्या आपको लगता है? ये यहीं कराची के लोग हैं या कहीं बाहर से कोई आ गया है? लोग तो कहते हैं जी कच्चे के डाकू भी यहाँ पे आ गए। नहीं, अक्सरियत जो है इनमें जो है वो गैर मकामी है। अक्सरियत जो है गैर मकामी है। इधर वारदातें हुई हैं इस इलाके में? कई वारदातें हुई हैं। अभी पिछले रमज़ानों से पहले भी हमने पकड़ा है यहाँ पे, उसके बाद भी होते हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। यह तो फिर हुकूमत इजाज़त दे कि हम अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम खुद करें, उसके लिए गार्ड हमें मुहैया करके दे या हम खुद कर लें। आप लोगों ने कैसे पकड़ लिया? बस ये फायर कर रहे थे तो लोगों ने कुछ पत्थर मारे, किसी ने कुछ मारा, गाड़ी गिरी है, वो आ गए नरके में, आ गए, फिर वो मार। नाजरीन, ये भी एक बड़ा मामला है कि जब कोई डकैत अवाम के हत्थे चढ़ जाता है तो फिर पब्लिक जो है वो बिल्कुल लिहाज नहीं करती है। ऐसा भी होता है। अपना गुस्सा फिर वो पूरा निकालती है, क्योंकि लुट चुके होते हैं ना लोग, तो उसमें कई एक लुटे हुए। ये वजह तो नहीं है कि पब्लिक का पुलिस पर एतबार नहीं है कि जी इनको अगर पुलिस के हवाले कर भी दिया तो पता नहीं कोई खातिर खा कार्रवाई नहीं होगी? ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात, जैसे भाई ने कहा कि मकामी पुलिस होनी चाहिए, बिल्कुल मकामी पुलिस होनी चाहिए। यहाँ जो SHO आते हैं वो दूसरे सिंध से आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कसाफी चौक किधर है, 6 नंबर किधर है, 8 नंबर किधर है, 10 नंबर किधर है। पहले हमारे इलाकों में बैरियर लगे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी थी, सब कुछ था। हम लोग बाहर गलियों में 4-4 बजे तक, 3-3 बजे तक बैठे रहते थे, कोई डर था ना कोई खौफ था। लेकिन अब ये हाल है उनके घर के अंदर भी महफूज नहीं। चले, बैरियर तो गलियों पे लगेंगे ना, जो मेन रोड्स हैं वहाँ तो बैरियर नहीं लग सकते। उसके लिए जो है वो रेंजर्स को इख्तियार दिए जाए। पुलिस से कुछ नहीं होने वाला। पुलिस को हम बचपन से देख रहे हैं, पुलिस आती है, खर्चा पानी लेती है, क्रिमिनलों से खर्चा पानी लेती है, उनको छोड़ देती है। क्या आप पहचान लेते हैं? कोई बाइक पे 2 लड़के आ रहे हैं जी, वो दूर से ही पता लग जाता है डकैत है? पहले से पता लग जाता है? जी हाँ, उनकी शख्सियत से पता लग जाता है, उनके गेटअप से पता लग जाता है कि ये डकैत हैं या गलत हैं ऐसे लोग। ये बार बार बातें हो रही हैं पकड़ने की, तो कोई ऐसा वाकया तो नहीं हुआ मज़ाहमत के नतीजे में खुदा न खास्ता फायर हो गया हो या कोई ऐसी? फायरिंग भी हुई है यहाँ, जो ना लोग भी जख्मी हुए हैं। पीछे गली में लड़के की टांग पे गोली मार के गए। अच्छा। हमारे सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ गोली लगी है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब ये सिक्योरिटी गार्ड किसका था? सिक्योरिटी का मोहल्ले ने अपने रखे, प्राइवेट या मोहल्ले ने अपने सिक्योरिटी गार्ड रखे? अपने हमारे यहाँ गार्ड मौजूद हैं, हम लोग उनको तनख्वाह दे रहे हैं। उसको तनख्वाह आप लोग दे रहे हैं? हम लोग अपनी पास से तनख्वाह देते हैं। हमारा सिंध गवर्नमेंट से सवाल बनता है, सिंध गवर्नमेंट हमारे से टैक्स इस बात कर रही है। तालीम हमारी प्राइवेट, अपना सेहत हमारी प्राइवेट, सिक्योरिटी हमारी प्राइवेट, सिंध गवर्नमेंट हमारे से टैक्स इस बात कर रही है। क्या इधर करीब में ही है सिक्योरिटी गार्ड या वो गार्ड मौजूद है हमारे यहाँ पे? ये नाजरीन, इस वक्त एक नई चीज पता लगी कि इलाका मकीनों ने खुद मिल के अपने पैसे मिला के सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है इलाके में, जो गलियों को कवर करता है और बाकायदा एक वर्दी में मलबूस गार्ड है। मैं इनको आप दिखा भी सकूं। गार्ड भी जख्मी हुए हैं, गार्ड भी जख्मी? हाँ, उन पे भी फायर हुआ है, लेकिन ये कि हिम्मत करके उन्होंने पकड़ लिया। ये मैं दिखा सकूं अगर सैलरी जो है कि आपने ये तो देखा होगा कि दफातर में या बैंक्स के जो लोग होते हैं वो गार्ड रखते हैं, या मार्ट्स में बड़ी बड़ी जगहों पे, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने बाकायदा एक गार्ड रखा हुआ है जो असले से लैस भी है और अपनी सेफ्टी के लिए रखा है, जो मैं समझता हूँ कंपनीज भी ये बल्कि ये लीगल काम आपने किया है। कंपनीज तो एक तरफ ये भी तो एक होता है कि जी लोग खुद ही, मोहल्ले के लड़के खुद ही असला रख लें, हर आदमी खुद ही असला रख के चले, इस तरफ रुझान नहीं गया? नहीं करते, हुकूमत इजाजत नहीं देती ना। कभी एक गैर कानूनी, वो गैर कानूनी काम हो जाएगा, ये लीगल काम है। ये कंपनी के थ्रू है, इनको लाइसेंस अलाउ है, हर चीज अलाउ है, ये कंपनी के थ्रू है। और ये जब से हमारे इलाके में गार्ड आए तो लेकिन गार्ड होने के बावजूद डकैतियां नहीं रुक रही? नहीं, अक्सर हो जाती है, होती रहती है। अच्छा, ये जरा बताएं, पुलिस क्या मौके इख्तियार करती है कि अगर कोई डकैती का वाकया होता है, किसी का मोबाइल छिन जाता है या जख्मी हुए लोग यहाँ पे, तो पुलिस की तरफ से क्या कहा जाता है? पुलिस ये बोलती है कि थाने आ जाएं, FIR कटवाएं। बात यह कि पुलिस वाले, वही बात है कि मुकामी पुलिस, जब पुलिस वाला मुकामी है नहीं, उसको पता नहीं कौन सी गली कहाँ निकल रही है, कौन सा चौक कहाँ निकल रहा है, कौन सा रास्ता कहाँ निकाला है। अंदरूनी सिंध से आए हुए हैं पुलिस वाले, वो मुकामी नहीं है। यहाँ का SHO वो मुकामी नहीं, उसको नहीं पता जगह, रास्ते नहीं पता उसको।
सिर्फ मुकामी पुलिस भर्ती होगी और हमारा फिर मुतालबा है गवर्नमेंट से कि रेंजर्स को अख्तियारात दिए जाएं, रेंजर्स और बैरियर लगाए जाएं। और मोहल्ला कमेटियां पहले बनी हुई थी, पहले सब चीज़ें रुक गई थी, मोहल्ला कमेटियां नहीं, बैरियर लगे हुए थे। अब ये है कि रेंजर्स को अख्तियारात दिए जाएंगे। रेंजर्स वो मोहल्ला कमेटियां किसने बनाई हुई थी और आप लोगों का इतना फोकस जो है वो उन कमेटियों पे क्यों है? क्या उस वक्त ऐसी वारदातें नहीं होती थी या क्या वजह है, उसमें इतना एतबार क्यों है? नहीं, ये तो इलाका मकीन जो थे उन्होंने अपने तौर पे चंदा करके, वो तो आप अभी भी बना सकते हैं। नहीं अलाउ नहीं करते ना, तोड़ दिए सारे बैरियर लगाए थे हमने पहले। बैरियर सारे तोड़ दिए, सही है ना। नहीं, मोहल्ला कमेटियां तो बना सकते हैं। मोहल्ला कमेटी बनाने का फायदा नहीं है ना, जब तक आपकी सेफ्टी नहीं होगी। मोहल्ला कमेटी की आप 10 लोग खड़ा कर दो, वो एक फायर मारेगा, सब भाग जाएंगे। सही कह रहा हूँ। बहुत है यहाँ पर, यहाँ रास्ते चारों तरफ निकाल रास्ते हैं। ये रास्ते जो ना, ये रास्ता है, ये रास्ता है। अब जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना नाले का, तो 36 रास्ते और बन गए। ये हमारे लिए परेशानी हो गई। खबरों में आप लोग भी सुनते होंगे, हम भी देखते हैं कि एमक्यूएम की तरफ से ये बड़ी बातें आ रही हैं कि जी अगर स्ट्रीट क्राइम नहीं काबू में आया तो एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा। बातें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से आगे जा रही हैं। अब अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ कराची, कराची के शहरियों के तौर पे आपका जहन क्या कहता है कि आप लोग निकलेंगे क्या सड़कों पर? बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि कराची में जो भी शहीद हो रहा है ना, वो किसी न किसी घर का कफील है, वो अपने घर वालों की कफालत करता है। नाज़रीन, इस वक्त कराची का नौजवान या कराची के अवाम ये सोचने पर मजबूर हैं कि अगर जान माल महफूज नहीं है तो फिर एक ऐसे शहर में जो कि पूरी पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, पूरे सिंध का एक बड़ा ही खासुल खास शहर कराची है, हर एतबार से अपनी बड़ी एक नुमाइंदगी और अपना एक मकाम रखता है, लेकिन सिक्योरिटी ना होने की वजह से और मौशी हालात बेहतर ना होने की वजह से आप ये कह सकते हैं, और लोगों की आवाज़ में हमारे सामने ही उनका बयान है कि वो फिर अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान से जोड़ता हुआ नहीं देखना चाहते, बल्कि यहाँ से राह जो है वो फरार की इख्तियार करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं। क्या स्ट्रीट क्राइम के इस मसले पर हुकूमत सिंध, वज़ीर दाखिला और दीगर मुताल्लिका इदारे, बिलखुसूस पुलिस जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकेगी, काबू में ला सकेगी? और जिन घरों के चिराग बुझ गए, क्या उन्हें इंसाफ मिल सकेगा? आने वाले दिनों में इन सारी चीज़ों का बगौर जायज़ा लिया जाएगा। आज प्रोग्राम आवाज़ में हमने स्ट्रीट क्राइम पर बात की, कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से आपको बताया और साथ ही औरंगी टाउन के इलाके को हमने कवर किया, लोगों की आवाज़ में उनका मसला, उनका दुख आपके सामने रखा। इस प्रोग्राम पर आपकी क्या राय है? फेसबुक, ट्विटर पे आप हमें फॉलो करके अपना फीडबैक दे सकते हैं, यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।